राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। नटराज संगीत अकादमी द्वारा 5 दिवसीय कथक कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। वाराणसी की कस्तूरबा नगर कॉलोनी स्थित नटराज संगीत अकादमी में 5 दिवसीय कथक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यशाला में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की सुपुत्री ममता महाराज द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवं कथक के बारीकियों को छात्राओं को बताया गया। इस अवसर पर नटराज संगीत अकादमी की डायरेक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यशाला में पंडित बिरजू महाराज जी को समर्पित है। कोई बच्चियां भाग लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। इस शिविर का समापन 20 तारीख को भव्य रूप से किया जाएगा। मैं संगीता सिन्हा, नटराज संगीत अकादमी की डायरेक्टर। किस तरह का उद्घाटन हो रहा है? ये हमारे यहाँ बहुत पिछले 20-22 साल से कथक के प्रचार प्रसार के लिए और बच्चों की सही शिक्षा जो हमारे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने दी है, तो मैं तो सिखाती हूँ। मैं समय समय पर उनके जितने भी सीनियर, उनके घर के लोग, उनको बुला के कथक की बारीकियों को समझवाने की कोशिश करती हूँ और उनकी बारीकी को बतवाने की कोशिश करती हूँ। उसी दिशा में मैंने ये कथक वर्कशॉप लगाया है। कितने दिन का है? ये 5 दिन का है। आज से शुरुआत हुई है हमारी और 2 ग्रुप है इसमें, बिगनर्स का है और एडवांस ग्रुप है। उसके बाद 20 तारीख को इसका समापन है सुबह, और शाम को हमारा कथक महोत्सव है 80 घाट पे। बच्चे जो रुचि लेना चाह रहे हैं और यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोग्राम है? जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो कल तक लास्ट हम लोग एंट्री ले सकते हैं। वैसे तो मैं लेती नहीं, लेकिन चूँकि 3 साल बाद शुरुआत हो रहा है और कोविड के बाद हमने कोशिश करने की कोशिश की है। मेन बात है कि बच्चों की परीक्षा चल रही है, इसलिए थोड़ी एंट्री बहुत ज़्यादा नहीं आई है। फिर भी 25-30 एंट्री है। उसके बावजूद भी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देख के आना चाहें तो आ सकते हैं। कल तक हम ले लेंगे एंट्री। मैं मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या एवं सुपुत्री हूँ, ममता महाराज। मैडम, किस तरह का कथक का शिविर लगाया गया है? क्या किस तरह का? ये शिविर तो बहुत सालों से हर साल ही संगीता सिन्हा जी लगाती आ रही हैं और उनका काफ़ी सालों से, अभी क्योंकि कोविड के वजह से, काफ़ी गैप के वजह से थोड़ा सा हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अभी वापस हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग थोड़ी सी अपनी चीज़ें, जैसे मेरे गुरु की दी हुई चीज़ें, जैसे तराना है, सरगम है या ठुमरी है, कुछ टुकड़े हैं, तिहाइयाँ, इस तरह से तो कुछ चीज़ों का इसमें हम इन लोगों को बताते हैं कि हमारे घराने की जो खासियत। ऑब्वियसली संगीता जी तो खुद स्वयं कथक लखनऊ घराने ही फॉलो करते हैं, तो हम लोग ने, हमारी क्या सोच, हमारी क्या इमेजिनेशन है, क्या फीलिंग है, तो वो चाहते कि हमारे घर से भी आए लोग अपनी सोच शेयर करें। तो इसी प्रकार से हम अपनी कोशिशें हैं कि इन लोगों के साथ बांटें। तो ये हमारे बहन जैसे हैं, तो हम लोग आपस में मिल बांटते हैं। ये सब चीज़ें बहुत बदल गई। एक तो कोविड का 2 साल और फिर महाराज जी का जाना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ कि श्योरिटी किसी को भी नहीं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन कभी भी कहते हैं ना कि शो हमेशा चलता ही रहता है। ईश्वर का बनाया हुआ जो संरचना है वो कभी बंद नहीं होती, वो चलता ही रहता है। वो सर्कल टाइम है, ये चलता है। तो हम किसी, जो महाराज जी की दी हुई चीज़ें हैं, जो हम लोगों ने सीखा है, हम लोग ने आपस में समझा है, और जो कुछ जितना भी पाया है, हम लोग आपस में ही मिल बांट के खाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।